चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परेठिया कम कलंक डैवी, अपल दौजैन परूं ते पर मपड़बेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे भगवान सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 46वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीव धर्म रसायन का सेवन करते हैं वे जीव अजर अमर हो जाते हैं, यानी उनका जन्म मरण का भाव हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि धर्म क्या चीज है। धर्म रसायन औषधि है ना, समझ गया? जैसे शरीर का डॉक्टर शरीर के रोग के लिए क्या करता है? औषधि देता है। क्यों देता है? कि रोग के शमन के लिए देता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही पंच परमेष्टि, समझ में आया? कहते हैं कि धर्म रसायन, धर्म एक औषधि है। समझ में आया भैया? और जो जीव हैं उसे धारण करते हैं, उसका सेवन करते हैं, उनकी पर्याय में जो अनादि काल से मोह राग देश रूपी रोग चला आ रहा है उसका शमन हो जाता है। डॉक्टर साहब, समझ में आया? कौन सा रोग चला रहा है हमारी आत्मा में? आत्मा में कहो अथवा अपने में कहो। समझ में आया भैया? क्योंकि हम सब जो है आत्मा ही हैं। अज्ञानता से अपने आप को मनुष्य माने बैठे हुए हैं। कोई स्त्री देखता है तो कोई पुरुष देखता है। भगवान कहते हैं तुम ना तो स्त्री होते हो और ना तुम पुरुष होते हो, तुम तो जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। समझ में आया भैया? और अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में रोग चल रहा है। डॉक्टर साहब, कौन सा रोग चल रहा है? मोह राग देश रूपी रोग है। इसका शमन कैसे होगा?
तो भगवान कहते हैं धर्म रसायन को जो पीते हैं, जो सेवन करते हैं, उनकी आत्मा में होने वाले मोह राग देश रूपी रोग दूर हो जाता है और वे आत्माएं पर्याय में स्वस्थ हो जाती हैं। क्या डॉक्टर साहब? स्वस्थ हैं? स्वस्थ यानी अभी पर्याय में रोग चल रहा है। आत्मा तो द्रव्य स्वभाव से स्थिति ही है, पर्याय स्थित होती है। क्या होती है? पर्याय में रोग चल रहा है ना डॉक्टर साहब, द्रव्य में थोड़ा रोग है। नहीं आई समझ में? देखिए आप चित्र के अंदर अपन ने स्पष्ट करने की कोशिश की है, रोग कहाँ पर है? पर्याय में। समझ में आया भैया? द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल स्वस्थ ही है, अनादि अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। और जो अपने भगवान आत्मा को जानते हैं, अपने आप को भगवान आत्मा रूप स्वीकार करते हैं, उनकी पर्याय में मोह राग देश रूप रोग जो है दूर हो जाता है। समझ में आए भैया? इसको भगवान धर्म रसायन कहते हैं डॉक्टर साहब। कठिन बिल्कुल भी नहीं है, धर्म करना अत्यंत सरल है। पर हम धर्म समझे तो धर्म कहते किसे हैं? अभी तो हम पुण्य भाव को ही धर्म माने बैठे हैं। क्या बैठे हैं? भगवान की पूजा कर ली, भगवान की भक्ति कर ली, माला जप लिया, दो चार शास्त्र पढ़ लिए, क्या भगवान, और बाहर में अणुव्रत महाव्रत ले लिए, और हम समझते अपने आप को धर्मात्मा। क्या कहा डॉक्टर साहब? अरे वे तो स्वभाव है भगवान। नहीं आई समझ में? वे स्वभाव ज्ञानी जीवों की पर्याय में उनकी भूमिका के अनुसार होते हैं। क्या ज्ञानी जीव भी अशुभ भाव से बचने के लिए उनकी पर्याय में भी शुभ भाव देखे जाते हैं। किस प्रकार के? भगवान की पूजा के, भगवान की भक्ति भक्ति के, स्वाध्याय के, स्वाध्याय करने के, स्वाध्याय कराने के, और आगे चलोगे तो अणुव्रत के भी देखे जाएंगे, और थोड़े आगे चलोगे तो महाव्रत के देखे जाएंगे। पर किनके? अज्ञानी के नहीं, ज्ञानी के। अज्ञानी के स्वभाव वास्तव में वो स्वभाव ही नहीं है। समझ में आया? क्योंकि अज्ञानी जानता ही नहीं है, ना तो पाप के परिणामों को पहचानता है, ना पुण्य के परिणामों को पहचानता है। जब पुण्य पाप के परिणामों को नहीं पहचानता तो धर्म को भी नहीं पहचानता डॉक्टर साहब। एक में भूल है तो उसमें भी भूल हो गई। मैंने उस दृष्टांत दिया था, किसी बच्चे से कहा कि बेटे जाओ मार्केट में, तुम जो है नींबू लेके आ जाओ। तो बोले पापा हम तो नींबू जानते ही नहीं, नींबू कैसे होता है। अरे बेटे हम तुम्हें बता रहे हैं ना, सब्जी मंडी में जाना है, वहाँ जो है पीले कलर का ऐसा ऐसा गोल गोल सा होता है, वो उसे नींबू कहते हैं, रस भरा रहता अंदर। समझ में आया भैया? वो गया मार्केट में डॉक्टर साहब, तो मौसमी उठा के लेके आ गया। क्या ले आया? अरे मौसमी तो पीली पीली होती है भगवान डॉक्टर साहब, गोल गोल होती है ना। तो आप ये बताइए, क्या वह लड़का नींबू को जानता है अथवा मौसमी को पहचानता है क्या? अगर वह नींबू को जानता होता तो मौसमी नहीं ले आता भगवान, और मौसमी को जानता होता तो ये मौसमी नहीं ले आता। वो तो मौसमी को समझ के, क्या नींबू को समझ के मौसमी उठा लाया। क्या लाया? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव ना तो पाप के परिणामों को समझते हैं, ना पुण्य के परिणामों को समझते हैं। जब पुण्य पाप के परिणाम राग को ही नहीं समझते तो धर्म को भी नहीं समझते हैं डॉक्टर साहब। धर्म समझते होते तो पुण्य पाप भी समझ जाते, पुण्य पाप समझते तो धर्म भी समझ जाते हैं। ऐसा ही है, क्या किया जाए? अनादिकाल से हमारी पर्याय में रोग चल रहा है, मोह राग देश का रोग चल रहा है। तो ज्ञानी कहते चिंता मत करो, तुम बहुत सही जगह पे आए हो, माँ जनवाणी माता की शरण में आए हो, जिनेन्द्र देव परमात्मा की शरण में आ गए हो।
अनंत काल से ऐसी ढक्के खा रहे थे, कभी कीड़े बनते थे, कभी केचुआ बनते थे, कभी खटमल बनते थे, क्या भगवान, कभी एक इंद्री पीर बन के खड़े रहते थे। हैं, समझ में लगता है। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लेना आए हो, बोलो काय के लेना आए हो? जन्म मरण के अभाव के लिए आए हो कि जन्म मरण हमारा चलता रहे प्रभु इसके लिए आए हैं? तो यहाँ मंदिर में आने की क्या जरूरत है? मंदिर में अगर हमें जन्म मरण का ही हमने लक्ष्य रखा है तो भगवान कहते हमारे तुम मंदिर में ना आना। बीतरागी देव मना करते हैं क्योंकि तुम यहाँ अनादिकाल से जन्म मरण के फंदे में तो तुम पड़े ही हो, यहाँ आने की क्या जरूरत है? हमारे पास आए हो तो तुम जन्म मरण की हम तुम्हें एक कला बता देंगे, समझ में आया भैया? उस चीज का तुम समझ जाओगे हैं और उसका तुम अनुभव करोगे तो तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा, जन्म मरण का सिलसिला खत्म डॉक्टर साहब। और धर्म बहुत सरल है भगवान, धर्म करना बहुत ही सरल है, पर हम धर्म को पहचाने तब है ना। हम तो पुण्य को ही धर्म माने बैठे हुए हैं, क्या डॉक्टर साहब? क्या डॉक्टर साहब, धर्म रसायन को पीने से, ये नहीं लिखा कि पुण्य भाव का सेवन करने से तुम अमर होगे, लिखा है कहीं क्या? बोलो कहीं लिखा हो तो बताइए आप। पर इन बातों को हम क्यों नहीं समझते हैं, हम अपनी हट क्यों रखते हैं? हम्म? बहुत सुंदर गाता है डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर गाता है, समझ में आया भैया? तो कहते धर्म रसायन को पीने से जीव जो है वह अजर अमर हो जाता है। धर्म यानी बीतराग भाव डॉक्टर साहब, धर्म का मतलब क्या है बोलो? बीतराग भाव, समझ में आया? और वह बीतराग भाव संसारी जीवों का लक्ष्य करने से तो पर्याय में उत्पन्न नहीं होता है। अरे बीतरागी देव शास्त्र गुरु का भी लक्ष्य करने से पर्याय में बीतराग भाव नहीं होता है। जैसे संसारी जीवों का लक्ष्य करने से अशुभ भाव होता है और बीतरागी देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य करने से शुभ भाव होता है, समझ में आए भैया? और अंतर्दृष्टि करने से अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में बीतराग रूपी धर्म उत्पन्न होता है डॉक्टर साहब। आगे दोनों व्याख्या समझ में आ गई? पुण्य पाप की और धर्म की व्याख्या समझ में आई कि नहीं आई? ये विषय तो चला जाएगा डॉक्टर साहब, फिर अपन दूसरे गाथा पे चले जाएंगे, क्या है? डॉक्टर मैडम, धर्म करना अत्यंत सरल है, क्योंकि धर्म करने के लिए हमें किसी के पास जाना नहीं है, किसी के पास गिड़गिड़ाना नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है, आप बोलते ही रहते हो, हमेशा बोलते रहते हो। कब बोलते हो? जब लोग जो है मर जाते तब बोलते हो। कब बोलते हो? कब बोलते हो डॉक्टर साहब? हैं, 12 भावना बोलते हो कि नहीं बोलते हो? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। क्या और क्या बोलते हो? हैं? धन कन कंचन राज सुख, सभई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बोलो बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कहाँ बोलते हो? सुख सभा में बोलते हो डॉक्टर साहब, पर उसका भाव तो समझो भगवान। क्या भैया? बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख धन। क्या बोलते हो? बोलो बोलते हो कि नहीं बोलते हो? वहां जाके धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? अरे बोलो भगवान, धर्म करने के लिए क्या याचना करना पड़ेगी भगवान के पास में जाके? समझ में आया भैया? और बीतरागी देव के पास याचना किस बात की करना भगवान? बिन से तुम्हें क्या मिलेगा बोलो? और तुम्हें बिना ही मांगे सब कुछ मिल रहा हुआ है, तो मांगने की कोशिश क्यों करते हो भगवान से?
डॉक्टर साहब, बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। धर्म करने के लिए किसी भी परद्रव्यों के पास याचना करने की जरूरत नहीं है। अरे भगवान कहते चिंतमन की भी जरूरत नहीं है। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। क्या है? तो धर्म सुख रूप है ना, आनंद रूप है ना डॉक्टर साहब, शांति स्वरूप है ना सुख धर्म। धर्म करने के लिए हमें क्या करना है भगवान? कभी विचार ही नहीं करते हैं, बस बोल दिया सुना दिया और आगे बढ़ गए। पारसमणि, धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? किसके सामने गिड़गिड़ाना? संसारी जीवों के सामने भी तो गिड़गिड़ाना नहीं। अरे देव सास गुरु के सामने भी नहीं गिड़गिड़ाना। समझ में आया भैया? बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। अरे धर्म का संबंध तो अपने चैतन्य भगवान आत्मा से है। जो अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करो, उसका ज्ञान करो, उसमें अपनी पर्याय को लीन करो, उसे भगवान धर्म कहते हैं। डॉक्टर साहब, अब तो मनुष्य पर्याय के समय तो अब जाने को ही है। बोलो जाओगे कि नहीं जाओगे वो डॉक्टर साहब? या 10:30 बज जाएंगे, फिर अपन अपने क्लिनिक पे पहुंच जाएंगे, हम अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे डॉक्टर साहब। फिर जो हमने राग के संबंध जोड़ रखे हैं बाहर में, फिर उपयोग वहीं के वहीं काम करता है। कहाँ काम करता है? अरे बोलो है। फिर वहां से हटो, हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ में आया भैया? ये बात यहाँ की जा सकती है। समझ में आया? यहाँ हम बैठे हुए मंदिर में भगवान के स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे समझ रहे हैं, तो कसाई की मंदता है। और बड़ा डॉक्टर साहब क्लिनिक पे अथवा मेरे ऑफिस में फिर क्या कहेंगे? हैं पंडित जी साहब, ये तुम जो है ये बातें मंदिर की बातें वही करा करो क्या? अभी हमें अपने जरा मरीजों को देख लेने दो ढंग से। क्या कहा? हम कहेंगे अभी रुक जा, अभी साहब ने जो काम दिया है ना, पहले बाने उठा दें, पहले उसके बाद बात करेंगे धर्म की डॉक्टर साहब, ये बातें तो वही अच्छी लगती मंदिर में। समझ में आया भैया? हमारा आपका महान पुण्य का उदय आ गया है। हमें समझना चाहिए, बारीक का से समझना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि हमें आपको सबको मौका मिला है माँ जनवाणी माता का श्रवण करने का। भैया तो कहते धर्म जो है वह बीतराग रूप होता है। समझ में आया भैया? और कर्म जो है वो राग रूप होता है। दो चीजें होगी डॉक्टर साहब। धर्म है वह बीतराग रूप होता है, कर्म है वह राग रूप होता है। और दोनों ही जीव की पर्याय में होते हैं। कहाँ होते हैं? शुभ अशुभ परिणाम कहाँ होते हैं डॉक्टर साहब? निर्णय करो, निर्णय करो। शुभ अशुभ परिणाम कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं कि आत्मा की पर्याय में होते हैं? हैं डॉक्टर मैडम? हैं मल है, बराबर मल है। मल है कहा है? 72वें नंबर की है। हाँ मल में होते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो जो मल है, मल में होते हैं यानी हो। अभी दो चीजें हैं अपने सामने डॉक्टर मैडम, एक शरीर और एक आत्मा। जिस भाषा में हम पूछ रहे हैं उस भाषा में आपको जवाब देना होगा। समझ में आया डॉक्टर साहब? राग मल तो है, ऐसा आचार्य कुंद देव ने 72वें नंबर की गाथा में कहा। राग जो है, दोनों ही राग समझ में आए भैया? असुचि है, विपरीत है, और दुख के कारण है। ऐसा लिया आचार्य कुंद देव ने 72वें नंबर की गाथा समय सार जी में लिया। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जो राग जो होता है ना, वो राग शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? निर्णय करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। हम सब निर्णय करे बैठे हैं। कहा निर्णय करने बैठे हैं? देखो गुरु कृपा में जो मकान है ना,
वो हमारा है। कौन का है? डॉक्टर साहब कॉलोनी नगर वो है ना, वो जो है वो भाई जी, वो हमारा है। काय निर्णय करने बैठे हैं? तो भगवान कहती है तुम्हारा क्या, तुम कौन हो बोलो। वो सब लौकिक बातों का निर्णय किए बैठे हुए हैं, पर धर्म की बात में हम निर्णय क्यों नहीं करते हैं? क्या भगवान कहते जब तुम्हारा शरीर ही नहीं है तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ तुम्हारे कैसे हो जाएंगे भगवान? तो हमें समझा दो ना भगवान। माँ जनवाणी माता कहती हमको समझाओ ना प्रभु। अरे तुम्हारी तो एक चेतन आत्म वस्तु है ना। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे आचार्य कुंद कुंद देव तो ये कहते हैं समय सार की 38वें नंबर की गाथा में, क्या मैं मुनि नहीं हूं? क्या कहा भगवान? मैं शरीर ही नहीं हूं। दुनिया कहती है मुनि है। हाँ कहती होगी। हम मुनि उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा की पर्याय में तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक स्व संवेदन आनंद की दशा चलती, हम उसे मुनि कहते हैं। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब सब लिखा पड़ी है। ना व्यक्ति ना मुनि को समझता है, ना अरिहंत परमात्मा को समझता है, ना जनवाणी को समझता है। क्या लिखा हुआ है? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन ये आत्मा की अवस्था है आत्मा ही हूं स्वयं। डॉक्टर साहब कौन है बोलो? पंच परमेष्टि कौन है? शरीर है। हम क्या माने बैठे हैं बोलो? वे कह रहे आत्मा की अवस्थाएं हैं। डॉक्टर साहब निर्मल पर्याय भी आत्मा की अवस्था में पंच परमेष्टि है। अरिहंत परमात्मा कौन है? परम औदारिक वाले हैं क्या? ये व्यवहार से कहा जाता है। अरे अरिहंत परमात्मा तो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट किए बैठे हैं, उन्हें अरिहंत परमात्मा कहते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे ही निर्णय करो भगवान। ये शरीर जो आत्मा की पर्याय में हमारी आत्मा ही पर्याय जो निरंतर दुखी 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 आकुलता 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 होती है कि नहीं होती है? तुम्हें होती है कि अरिहंत परमात्मा को होती है? वे भी आत्मा है और हम तुम भी आत्मा है। डॉक्टर साहब तो कौन को होती है? संसारी जीवों को दिखाई देती है कि अरिहंत सिद्ध परमात्मा को दिखाई देती है बोलो? है जो निरंतर आकुलता रूप परिणाम है। समझ में आया भैया? टेंशन 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 मरे जा रहे मरे जा रहे। यही तुम्हारे संसार का कारण है। जो आश्रव तत्व है ना वो हमारे संसार का कारण है और वो रोग है आत्मा की पर्याय में। कहाँ होता है? शरीर में होता है कि आत्मा की पर्याय में हो रहा है? तुम सब हम कौन हैं बोलो भैया? आत्मा हो कि शरीर हो? और दुख रूपी पर्याय कहाँ है? डॉक्टर साहब हमारे हाथ में यहाँ में बड़ा दर्द कर रहा है, ये बड़ा टेढ़ा हो गया है। क्या हो गया? टूट के टेढ़ा हड्डी टूट गई। तो प्लास्टर कहाँ चढ़ा हुए? जाम है? ये हड्डी टूट गई ना भैया, तो प्लास्टर किधर चढ़ाना? नहीं नहीं नहीं, ये टूट गया ना हड्डी, तो प्लास्टर कहाँ चढ़ाना? इसमें चढ़ा दो ठीक हो जाएगा। बोलो हो जाता हो तो चढ़ा देना आप। अरे जहां टूटा है ना वहीं पे काम करते हैं ना। ऐसे ही है रोग हमारी आत्मा की पर्याय में कहाँ जाए? द्रव्य में है कि गुण में है कि पर्याय में है? तो रोग दूर करने तो रोग को रोग समझो। ये मोह राग द्वेष जो परिणाम है ये रोग है और हमें सब इनको क्या करना है? दूर करना है। स्वस्थता कहाँ आती है? ज्ञानी जीव की पर्याय में आती है। क्या आती है? स्वस्थ होना है, आत्मा को होना है कि नहीं होना है? द्रव्य से नहीं,
गुण से नहीं, पर्याय में स्वस्थता लानी है, क्योंकि पर्याय में रोग है तो पर्याय में रोग को दूर करना है। डॉक्टर साहब हैं, आपको पता यही चल रहा है हमारा। अब क्या हो रहा है, रोग हो रहा है पर्याय में डॉक्टर साहब, और दूर दूर कर शरीर जब स्वस्थ होगा ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या होगा, क्या चल रहा है बोलो भगवान, बादाम खा लो, क्या कर लो भैया, बढ़िया बढ़िया मिठाई खा लो, स्वस्थ हो जाओ। डॉक्टर साहब हो जाएगा सही क्या, ये तो ऐसा ही हो गया कि हड्डी टूटी दाएं हाथ की और बाएं हाथ का इलाज चल रहा है। क्या हो रहा है, रोग पड़ा हुआ है पर्याय में आत्मा मोह राग द्वेष, और इलाज कर रहे शरीर का। खूब खा लो पी लो मस्त रहो, एक दिन जो है और भगवान की थोड़ी बहुत पूजा भक्ति कर लो और अपना जो कल्याण हो जाए। भगवान भगवान कहते ना ना ना, तेरा कल्याण तो ना होगा। कल्याण उनका होता है जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान करते हैं, वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं, उन्हीं जीवों का कल्याण होता है। वे जानते हैं ज्ञानी जीव कि हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारी आत्मा की पर्याय का रोग है, और वह रोग किसी परद्रव्य के कारण से नहीं है। क्या कह रहे भैया डॉक्टर साहब, कौन सा रोग, अरे बीमार हो के नहीं हो। डॉक्टर मैडम अपन बीमार है कि नहीं है, अरे अपन तो आत्मा है, अपन काहे के लिए बीमार है। मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए, सब संसारी जीव बीमार हैं, द्रव्य स्वभाव से तो सभी स्वस्थ हैं। क्या, पहले स्वीकार करो कि हमारी आत्मा के पर्याय में जो मोह राग द्वेष परिणाम हो रहे हैं। अपन नहीं बोलते उसमें श्रीमद राजचंद्र जी के उसमें, लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि क्या नहीं तो संसार का बढ़ना, अरे नर देय की है हार है। हम कैसे बड़ा मानते हैं डॉक्टर साहब हैं, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोली, बोल क्या बढ़ गया। हम तो दो चार आठ प्लाट मकान हो गए ना भगवान, खूब घर में खचाखच भरा हुआ, एसी लगे हुए हैं, गाड़ियां की लाइन लगी हुई है, और मैं सुखी हूं। ये सब अज्ञानी जीवों की मान्यता है। तुम्हारा निरंतर संसार बढ़ रहा है, पर तरफ को अपना जान रहे हो, पर तरफ को अपना मान रहे हो, पर तरफ का लक्ष्य करके जो है रागादिक परिणतियां कर रही, तुम्हारा संसार बढ़ रहा है। उस संसार का अभाव करना है कि नहीं करना है। रोग को पहचानिए, रोग क्या है भगवान। अब जब रोग का ज्ञान हो जाएगा डॉक्टर साहब तो फिर जो है हमें मालूम पड़ गया। हम डायबिटीज रोजीना के रोजीना चेक करते हैं डॉक्टर साहब, काहे नहीं करते रोजीना के रोजीना, हैं क्यों करते हो। आप बोलते हो कि रोजीना के रोजीना डायबिटीज चेक किया करो, काहे के लिए, कि तुम जो तुम्हारे अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना जा रहा, क्या खाने से बढ़ रहा है, तो वहां पे लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ब्रेक लगा दोगे। क्या कर लगा दोगे, जिससे कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है उन चीजों को खाना बंद करोगे। बंद करोगे तो यहाँ अंतर आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए हम डेली के डेली जो है चेक करते हैं। दवाइयां तो खाते रहो और बाहर की खूब चीजें का समय रोग बढ़ाने वाली खाते रहो, तो रोग ठीक हो जाएगा क्या। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुम्हारी पर्याय में रोग चल रहा है, इसीलिए तुम धर्म रसायन रूपी सेवन करोगे तो तुम्हारी पर्याय में होने वाले रोग दूर हो जाएंगे और तुम पर्याय में स्वस्थ हो जाओगे। क्या हो जाओगे, स्वस्थ होने के नहीं होने हैं। और प्रभु माई काय के लिए, जनवाणी माता काय के लिए पास आए सुनवे का जय, रोग पहचानो। ये मोह राग देश जो परिणाम है
ये मोह राग द्वेष के परिणाम हमारी आत्मा में होने वाले विकार भाव, ये रोग हैं। और ज्ञानी कहते इनका जो समन जो होता है वस्तु स्वरूप का ज्ञान और निर्णय होने पर वह उपयोग अंदर अविनाशी वस्तु जो स्वस्थ पड़ी हुई है, कैसी द्रव स्वभाव जो स्वस्थ पड़ा हुआ है डॉक्टर साहब, अनादि अनंत स्वस्थ है, अविनाशी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की जो दृष्टि करते हैं, उसका जो अविलंबन लेते हैं, वे आत्माएं अजर अमर होती हैं। उनकी पर्याय में ही धर्म रत्नात्रय प्रकट होता है। अब पाठ करते हुए जो चर्चा डॉक्टर साहब आप परसों नहीं आए थे, वो चर्चा आज फिर दोबारा आपके लिए लेंगे विशेष रूप से, है नहीं? हाँ, गैप हो जाना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, इसीलिए आपके लिए 10 मिनट वो चर्चा लूंगा जो परसों हमने ली थी। पाठ करते हैं। यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर हो जाए अजर अमर तू। क्या कहते हैं पद के अंदर? यदि जरा भी भय है, जरा भी भय मतलब है संसार सागर से तुम डरते हो कि नहीं डरते हो भगवान? थोड़ा सा भी अपनी आत्मा के ऊपर करुणा करो डॉक्टर साहब, इस संसार सागर से निकलने की कला सीखो, है नहीं तो ये चला गया मनुष्य पर, या फिर क्या होगा डॉक्टर मैडम? अपन रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जैसे कहीं से आए हो कि नहीं आए हो, अब इसमें से निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तो कुछ व्यवस्था करके निकलोगे कि ऐसे ही निकल जाओगे, कीड़े मकोड़े हो जाओगे? समझ में आया भैया? जैन दर्शन मिला है, व्यवस्था कर लीजिए। जन्म मरण के अभाव की बात हमें बताते हैं, इसीलिए दया करो, पहले अपने आत्मा के ऊपर दया करो। ये संसार सागर से डरो, बहुत भयानक है, सब ठसाठस भरे हुए जीव डॉक्टर साहब। अभी अपन संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय लेके आए हैं, जैन कुल लेके आए हैं भगवान, और यहाँ विवेक नहीं करोगे तो कहाँ विवेक करोगे बोलो? एक इंद्री दो इंद्री में थे तब तो अपन को पता ही नहीं था डॉक्टर साहब, हैं? अब यहाँ तो समझदार बन जाओ भगवान। देखिएगा, गाथा का जो पॉइंट है उनके ऊपर विचार चल रहा है। आहा, आत्मा अनंत गुणों का पवित्र धाम है। जो कुछ ये विकार दिखता है वह धर्म नहीं, शुद्ध आनंद कंद आत्मा की तल्लीनता यह जन्माधिक रोगों के नाश का कारण है, और विकार भाव की तल्लीनता जन्माधिक रोगों को उत्पन्न करने का कारण है। आहा, यह देह कर्म तो जड़ मिट्टी, पुण्य पाप के भाव हैं, वे विकार हैं, दुख हैं, दुख रूप हैं, दोष हैं। इनसे रहित आत्मा का स्वसंवेदन यह एक ही जन्म मरण को टालने का उपाय है, और यही मोक्ष का उपाय है। डॉक्टर साहब, टाइम तो लगेगा ये सारी बातें समझने के लिए, कोई बात नहीं है, मैं फिर भी आपको 5-7 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया विषय है ये। आत्मा अनंत गुणों का पवित्र धाम है। कहाँ है ये आत्मा? बोलो कहाँ है आत्मा? अरे तुम सब हम जानने देखने वाले आत्मा है कि नहीं है? आत्मा अरूपी है, समझ में आए भैया? शरीर के अंदर है, कर्मों के पीछे है, राग के पीछे है, वह अरूपी चैतन्य आत्म वस्तु है। कैसी है? अनंत गुणों का धाम है। उसमें जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, समय सुख शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं डॉक्टर साहब अपने आत्मा में। ऐसा भगवान आत्मा है। ज्ञान शक्ति है कि नहीं है? काय से जानते हो? शरीर से जानते हो कि राग से जानते हो कि कर्म से जानते हो कि आत्मा हो तो जानते हो?
बस कहाँ इसमें दिक्कत आ रही है कि अब जो चेतन आत्म वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, गोडाउंस है। और कैसी है? पवित्र है डॉक्टर साहब। पवित्र यानी एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश नहीं करता है, ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा अंदर में ही विराजमान है। समझ आया? जिसने आज तक ना तो शरीर को छुआ है, जिसने आज तक ना तो कर्मों को छुआ है, जिसने आज तक रागादिक पंडितियों को भी नहीं छुआ है, ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। जो कुछ यह विकार दिखता हुआ धर्म नहीं, विकार यानी मोह राग द्वेष के परिणाम। बोलो बेकार है कि नहीं है? बेकार के हैं। और हम मैंने काम के माने बैठे, लिखाइए बेकार। डॉक्टर साहब, जैसे शरीर कोई काम की चीज नहीं है, ऐसे रागादिक पंडिती में बेकार हैं, बेकार की चीजें हैं वे। समझ में आया भैया? मोह राग द्वेष के परिणाम, राग में दोनों ही ले लेना, पुण्य के परिणाम भी लेना और पाप के परिणाम भी लेना, सब बेकार हैं। फिर कहते हैं शुद्ध आनंद कंद आत्मा की तल्लीनता यह जन्म आदि रोगों के नाश का कारण है। डॉक्टर साहब बोलो, नाश का कारण क्या बताया भगवान ने? माँ जनमाणी माता क्या बताती है? हैं? कहते हैं शुद्ध आनंद कंद आत्मा की तल्लीनता। डॉक्टर साहब है, शुद्ध आत्मा है ना अपना चेतन भगवान आत्मा, परम पवित्र है ना, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है ना, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है, हमें उसका परिचय नहीं है, सो ऐसे ही ढोल रहे हैं। डॉक्टर साहब परसों दृष्टांत दिया था, जैसे आंख वाला गड्ढे में गिरे तो दुनिया क्या कहती है कि भैया तुम्हारे पास तो आंखें थी, तुम क्यों गड्ढे में गिरे? और अंधा गड्ढे में गिरे तो दुनिया कुछ भी नहीं कहती, बेचारे का आंखें ही नहीं थी। ऐसे ही हमारे पास में माँ जनवाणी माता का ज्ञान हो गया है क्या भगवान? तुम्हारे पास में पर्याय में ज्ञान हो गया है और तुम अपने शुद्धात्म स्वरूप आत्मा को अपना नहीं जान रहे, अपना नहीं मान रहे, तो वो ज्ञान किस काम का है भगवान? उसका आनंद नहीं ले रहे तो ज्ञान तुम्हारा किस काम का है? जो नहीं जानते हैं, जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है, वे तो सब अज्ञानी जीव अंधे ही हैं। लेकिन शास्त्र पढ़ने वाला भी क्या, जब तक अपने आत्मा का सेवन नहीं करता है तब भी वह भी अज्ञानी है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, इधर शास्त्र पाठी भी मूड है, जो निज तत्व जान। तो आत्म वस्तु जो है कैसी है? शुद्ध आनंद कंद आत्मा की तल्लीनता। डॉक्टर साहब तो तल्लीनता में आ गया क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय। डॉक्टर साहब तल्लीनता में तीनों चीजें आ जाएंगी। क्या? तीनों आ जाएंगी। रत्नात्रय, समझा? पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान हो कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। किसमें लीनता की बात कर रहे हैं? बोलो भगवान क्या कर रहे हैं? बोलो लीन है कि नहीं है? उनके पास भी पर्याय है, पर्याय तुम्हारे पास में भी है। उनके पास भी द्रव्य है, तुम्हारे पास भी द्रव्य है। उनकी पर्याय अपनी आत्मा में लीन है, तो हमारी पर्याय क्या कर रही है? डॉक्टर साहब क्या धर्म है? हम कहाँ लीन हो रहे हैं? आगे बता रहे हैं, आगे पॉइंट बता रहे हैं, देखिए आप। शुद्ध आनंद कंद आत्मा की तल्लीनता यह जन्म आदि रोगों के नाश का कारण है। यानी बैर मुक्ता वह संसार का कारण है और अंतर्मुक्ता, अरे अपने आत्मा, हमने आपसे कहा जैसे फोटो में भगवान का फोटो है, तो अभी क्या करना? आपको ज्ञान भी करिए और उसका श्रद्धान में भी लाइए और फिर अपने उपयोग को वहां लगाइए।
ऐसी माँ जनवाणी माता कह रही है ये शरीर जड़ है, कर्म जड़ है, और रागादिक परिणतियां भी आश्रव तत्व है, अंदर बीतराग आनंद भगवान आत्मा विराजमान है। ऐसा तुम ज्ञान करो, श्रद्धान करो, और अपने उपयोग को वहां ले जाओगे तो तुम्हें उसका क्या होगा, उसका लाभ मिलेगा। तो वो इस संसार का कारण बन जाए, संसार के अभाव का कारण बनेगा डॉक्टर साहब। तो तल्लीनता, उपयोग की तल्लीनता, पर्याय की तल्लीनता, वह संसार के अभाव का कारण है। समझ में आया भैया? पारसमणि बहुत पढ़ लिया मैंने, बहुत समय निकाल दिया भैया। है रोज ना पढ़ते हैं, रोज ना सुनते हैं, है कि तो पढ़ते बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ोगे तो वहां तक कैसे पहुंचोगे भगवान, अपने आत्मा का ज्ञान कैसे होगा तुम्हें? माँ जनवाणी माता ही बताएगी ना। लेकिन अब कुछ जो है एक काम अलग से करना चाहिए। तो ज्ञान करने के बाद उसका श्रद्धान करना, और फिर अपने उपयोग को समस्त पद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर अमूर्तिक भगवान आत्मा उसमें अपने उपयोग को लगाना। उपयोग कहाँ शरण करेगा डॉक्टर साहब? अपन सुबह से शाम तक इधर से उधर चले जाते हैं, फिर रात को अपने घर आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे पशु भी समझदार है, उसे छोड़ दोगे ना चढ़ने के लिए, अपने घर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा डॉक्टर साहब। हाँ अपने आप आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इतना अकल तो उस पशु को भी है। हमारा उपयोग अनादि काल से बैरमुखी बना हुआ है। क्यों ये बात समझ में नहीं आती हमें क्या करना चाहिए? हैं? कहते हैं शुद्ध आनंद करना, आत्मा की तल्लीनता। यह तल्लीनता यानी अपने उपयोग को अपने द्रव स्वभाव में तल्लीन करना, लीन करना। यह समय दर्शन ज्ञान चारित्र, यह जन्मादिक रोगों के नाश का कारण है। आ गया? जन्म रोग, जन्म मरण का रोग के अभाव कैसे होगा? बैर मुक्ता से होगा कि अंतर मुक्ता से होगा? है अंतर मुक्ता आ गई ना। और विकार भाव की तल्लीनता जन्मादिक रोग को उत्पन्न करने के कारण। डॉक्टर साहब क्या कह दिया? विकार। अभी हमारा उपयोग कहाँ कहाँ पे तल्लीन हो रहा है डॉक्टर साहब? जैसे बढ़िया हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आपको रुचि है उसके देखने की, है, और हम कहें डॉक्टर साहब थोड़ा बैठ के अपन बात कर लें, वो बाद में पंडित जी साहब, अभी नहीं। अभी जब लास्ट ओवर चल रहा है, फाइनल है, उसको भी देखने दो मुझे। क्या है? तो तल्लीन कहाँ हो रहा है बोलो? है कहाँ लगा हुआ उपयोग? ऐसे सब में लगा लेना। राग की अंदर रुचि है ना, वो देखने की रुचि है ना हमारी डॉक्टर साहब, तो वहां तल्लीन हो रहा है। अज्ञानी जीवों का जो उपयोग राग है वह पर पदार्थों में तल्लीन किए बैठा हुआ है। तो कहते वो तो जन्म मरण का कारण है। तो कहते हैं विकार भाव की तल्लीनता, यानी विकार की भाव की रुचि। क्या है? रुचि लेना, उसमें क्या लेना डॉक्टर साहब? मूल राग द्वेष उनमें रुचि है। अज्ञानी जीव जैसे पैसा कमाने में लगा हुआ, काय में लगा हुआ है? अशुभ की रुचि है। और थोड़ा बहुत आ गया भैया भगवान के पास में, अरियंत परमात्मा ही बात करते हैं, अन्य देवी देवताओं की तो यहाँ बात ही नहीं है। हैं? भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, ऐसी अपना कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर साहब कहाँ तल्लीन कर रहे हैं? शुभ में तल्लीन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही होगा। जितने भी हुए सब ऐसे हुए। अरे तुमको पता ही नहीं है, सबने भगवान की पूजा भक्ति छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा की भक्ति चालू की है। समझ में आती बात है? हाँ डॉक्टर साहब कहते हैं विकार भाव की तल्लीनता जन्मादिक रोगों को उत्पन्न करने का कारण। आ गया? अपने द्रव स्वभाव को छोड़ के बाहरी पर पदार्थों में उपयोग लगाना वह आत्मा के लिए जन्म मरण का कारण है। और अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ना, उसमें अपने उपयोग को लगाना, उसमें लीन करना, वो जन्म मरण के अभाव का। कितनी सरल विधि बता दी बोलो भगवान। आहा यह देह कर्म तो जड़ है, बोलो है कि नहीं है? किसी से पूछने जाना पड़ेगा का? बोलो हमें बात समझ में आती? शरीर जड़ है कि नहीं है? माटी धूल है कि नहीं है? शमशान की राख है कि नहीं है?
ऐसे ही अंदर जो कर्मों की रचना है वो भी जड़ है, माटी धूल है। पुण्य पाप के भाव है वे बेकार हैं क्या? लो हो गया भेद ज्ञान जगा लगे। पुण्य पाप के परिणाम परलक्षी भाव वे बेकार हैं। और कैसे हैं वे? डॉक्टर साहब, भगवान की भक्ति कितनी देर तक कर सकते हो? डॉक्टर साहब, अपना आपस में चर्चाएं कितनी देर तक कर सकते हैं? चलो, शुभ भाव ही है तत्व की चर्चा करना। कितनी देर कर सकते हो? बोलो भगवान। हैं अज्ञानी लोग हैं रिश्तेदारों से बात कितनी देर तक कर सकते हैं? अरे बोलो भगवान, तुम कितनी देर बैठ के बात कर सकते हो? क्योंकि वहां भी जीव हटने का प्रयास करता है। समझ में आए भैया? क्योंकि वहां दुख रूप है वो, राग दुख रूप है। तो कहते हैं दुख है, दुख रूप है। और दोष है, क्या है? अब दोष को दोष नहीं समझोगे, अब आप गुण समझे बैठे हुए हो। क्या है? हाँ, सिर्फ दुख रूप है। आप नहीं बोलते हो छेड़ाला में? राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद दिए। छेड़ाला से आ गए अपन। राग दुख रूप है, दोष है, ये हटाने लायक है। क्या है? ये अपनी आत्मा की पर्याय में उसे दूर करना है। अपन को करना है कि नहीं करना है? सबने किए हैं। जितने जो सिद्ध परमात्मा हुए अनंत, उन सबने अपनी आत्मा की पर्याय में दोष दूर किया है। तो दोष को दोष तो समझो। कहते हैं दुख रूप हैं, दोष हैं, इनसे रहित। देखिए डॉक्टर साहब, आश्रम तत्व से रहित है ना? क्या कहते हैं? इनसे रहित आत्मा का स्व संवेदन यह एक ही जन्म मरण को टालने का उपाय है। डॉक्टर साहब, स्व संवेदन ज्ञान तो हमने कर लिया। डॉक्टर साहब, जिन्हें ज्ञान नहीं है उनकी बातें छोड़ दो। यहाँ पे वे ज्ञान करें पहले। क्या कर रहे? जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, वे पहले जनमाणी माता से अपनी आत्मा का ज्ञान करें, क्योंकि उसके द्वारा ही तुम्हारे जन्म मरण का अभाव होगा। अब ज्ञान तो कर लिया, पर स्वसंवेदन तो करो, स्वानुभव तो करो भगवान। स्वानुभव बैर मुक्ता से होता है कि अंतर मुक्ता से होता है? ये क्लास काहे के लिए चलाते 7 मिनट की भगवान? डॉक्टर साहब, स्वानुभव स्व संवेदन करना, यानी अपने उपयोग को समझ पर तरफ प्रभाव और पर्याय से भी हटाते हुए अंदर चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसमें अपनी दृष्टि करना, उसका अवलंबन लेना, उसको कहते स्व संवेदन, स्वानुभव। स्वानुभव समझ आया भैया? अनुभव चिंता मण रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो इनसे रहित, यानी शरीर से, कर्म से और राग से भी रहित आत्मा का स्व संवेदन क्या करना? डॉक्टर साहब, गजब हो गया। यह एक ही जन्म मरण को टालने का उपाय है और यही मोक्ष का उपाय है। यानी बैर मुक्ता संसार का कारण है, विकार की रुचि संसार का कारण है, और अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा का में लगाना, उसमें लीन करना, यही वास्तव में मुक्ति का एकमात्र उपाय है। निज निधि ले जो मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।